नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तराखंड की सियासी फिजाएं आजकल खूब गर्म हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें दिल्ली पर केंद्रित हैं और दोनों की दल टकटकी लगाए हुए किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब दोनों ही पार्टियों के आला कमान कब और क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे पर सियासी दंगल हो रहा है। कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि रामनगर में चिंतन शिविर के फौरन बाद मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली चले गए। इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम के पद से हटाया गया था तो उस समय भी ऐसा ही कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष पर किसी की नियुक्ति नहीं कर पाई है। इंदिरा हृदय के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद खाली पड़ा है और नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में मंथन भी किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बीजेपी कांग्रेस दोनों दिल्ली के सहारे बैठे हैं। वहीं देहरादून में बयानबाजी भी खूब हो रही है। ऐसा नहीं बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर आरोप बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है। कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि कोरोना काल में कांग्रेसी छिप गए थे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को पहले सीएम के उपचुनाव के मसले को सुलझाने की नसीहत दे डाली। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं, जब हालांकि मुझे इस बात को कहना नहीं चाहिए, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेसियों की आदत है कि उन्होंने सत्ता सुख भोगने की आदत है। अब केंद्र में भी सत्ता से बाहर हैं, यहाँ भी सत्ता से बाहर हैं, तो छटपटा रहे हैं कि इसे सत्ता आए। लेकिन उनके कारनामे जो हुए कोरोना काल के अंदर, जब पूरे लोग कोरोना से लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोरोना पीक पे था, उनके दर्द को बांटने का काम कर रहा था, ये अपने बिलों में छिपे हुए थे। अब जब कोरोना का प्रभाव कम हुआ है तो घर से बाहर आकर बयानबाजी कर रहे हैं कि जनता, लेकिन हर चीज का आकलन करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप जाता है लूट खसोट घोटाले और उससे फिर सत्ता में कुर्सी के लिए। उनका केवल रोड मैप जो है, किस तरह से राज्य की जनता, देश की जनता को लूटो खसोटो, उनसे तमाम तरह की अलग अलग, चाहे टैक्सेस हो चाहे महंगाई हो। पूरे 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की जनता के साथ यही किया, कोई वादा पूरा नहीं किया। और अब कह रहे हैं कि हमारा रोड मैप तैयार है। कांग्रेस जो है वो उलझी हुई है। कांग्रेस पार्टी का रोड मैप है हमारे प्रदेश के जनता से जुड़े हुए वो तमाम मुद्दे जिनसे जनता परेशान है, बेरोजगार परेशान है, आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, व्यापारी परेशान है। सब वर्ग इस समय जिस परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उनके परेशानियों को सुनना और उनका निराकरण करना, यही हमारा रोड मैप है और यही हमारा चुनावी नारा भी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के रोड मैप की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको अभी पहले अपने मुख्यमंत्री को चुन करके किस प्रकार से वो विधानसभा में आवे और अपनी कुर्सी बचा पावे, इसकी चिंता करनी चाहिए। तो बीजेपी में आगे क्या होने वाला है? कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है नेता प्रतिपक्ष को लेकर। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। लखपत बुटेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, विनय गोयल है, प्रवक्ता बीजेपी। दोनों का स्वागत है। विनय गोयल जी, सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली में है, 3 दिवसीय दौरा है। चिंतन शिविर के बाद अचानक उनका दिल्ली में आना त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजनीतिक घटनाक्रम को एकदम याद दिलाता है। सारे कार्यक्रम निरस्त करके यहाँ पर आ गए। नहीं, देखिए, दिल्ली जो है हम सभी जानते हैं हमारे देश की राजधानी है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय भी दिल्ली में है, तो निश्चित रूप से किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना कोई इस तरह के आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही है और जिस प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए,
उन सभी पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए अगर हमारे प्रदेश के मुखिया दिल्ली जाते हैं तो एक स्वाभाविक बात है और इसमें कोई अलग निहितार्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। विनायक जी, विपक्षी पार्टियां बिल्कुल इस घटनाक्रम को उसी राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ रही है जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हुआ, अचानक कार्यक्रम निरस्त किया और दिल्ली आ गए। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कांग्रेस में जिस प्रकार के घटनाक्रम चल रहा है, 4 दिन से इनके नेता लोग दिल्ली गए हुए हैं, वो 10 विधायकों में से एक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने तरह समझते हैं सारी पार्टियों को। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है। पिछले दिनों में चैनल पर डिबेट में था तो कहा जा रहा था कि साहब हमारे यहाँ तो विधानमंडल दल तय करता है कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, और फिर सबने समाचार पत्रों में भी पढ़ा कि सबने जिम्मेदारी हाईकमान को दे दी कि आप ही तय कर दो, हम नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो स्थिति है कि 70 के सदन में इंदिरा हृदय जी के निधन के बाद मात्र 10 सदस्य रह गए हैं और वो 10 सदस्य भी अपना एक नेता नहीं चुन पा रहे हैं। इससे ज्यादा कांग्रेस की दुर्गति कुछ और हो नहीं सकती और आने वाले समय में इस बात की पूरी संभावना है कि ये दहाई का आंकड़ा भी पार न कर। चलिए, लखपत जी हमारे साथ जुड़े हैं। लखपत जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है, सब कुछ समान है। अगर दिल्ली में सीएम पहुंच रहे हैं तो चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, आप तो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। देखिए, गोयल जी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं और जिस तरह से गोयल जी बात कह रहे थे, ये भाजपा में सबने देखा है कि किस तरह से 1 मिनट में भाजपा के विधायक को पता नहीं चलता कि मुख्यमंत्री बदल गया। भाजपा के किसी एक विधायक, एक कार्यकर्ता को पता नहीं चलता नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 10 मिनट पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता है। तो आपके यहाँ तो देखो डिक्टेटरशिप है। भाजपा में टोटल जो अमित शाह जी, मोदी जी ने कह दिया वो भाजपा न चाहते हुए मानती है। कांग्रेस में इस तरह की बात नहीं है। कांग्रेस बहुत विचार विमर्श के बाद, सोच समझने के बाद और सबकी राय लेके, विधानमंडल की राय लेकर के और तमाम जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो हारे हुए हैं, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, हारे हुए नेता हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व, सबको मिलकर के निश्चित रूप से फैसला लेती है और फैसला लेगी। लेकिन बात यहाँ पे महत्वपूर्ण कांग्रेस के चयन को लेकर नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 4.5 साल इस सरकार को हो गया है। जिस तरह से ये सरकार 2/3 बहुमत के साथ आई थी, लोगों ने भरोसा किया था, लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी पे और भाजपा पे भरोसा करके 2/3 से ज्यादा बहुमत दिया। उस सरकार ने और उस भाजपा ने इस प्रदेश के हाल क्या बनाए, ये सब ने देखा है। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का लगातार दिल्ली जाना, चरण बंधन करना और इस राज्य पे ध्यान न देना, तो प्रदेश का अहित तो भाजपा करे, कांग्रेस नहीं करे। आपको क्या लखपत जी, आपको क्या लग रहा है, अगर तीरथ सिंह रावत जी दिल्ली आए हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन का दौरा है, अचानक आ गए, कार्यक्रम निरस्त कर दिए, कांग्रेस क्या सोच रही है? क्या आपको त्रिवेंद्र सिंह वाले घटनाक्रम से आप क्यों जोड़ रहे हैं, कांग्रेस क्यों जोड़ रही है? क्या ऐसा लग रहा है आपको? चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है? आपके नेता भी तो दिल्ली का चक्कर काट रहे हैं आजकल। जी, गोयल जी इसी बात को कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी को मिलकर कौन सी योजनाएं आ रही हैं, आरएसएस प्रमुख जी से मिलकर के कौन सी योजना आ रही है। आप जिस तरह से अभिमन्यु जी और इनके जो प्रभारी जी आते हैं उनको मिलकर कौन सी योजनाएं। मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्रियों के अंदर डर फैला दिया है, क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री थोपे हैं। यहाँ विधानमंडल के लोगों ने मुख्यमंत्री नहीं चुना है, कोई सब जानते हैं, और न यहाँ की जनता की पसंद से इन्होंने मुख्यमंत्री दिया है। ये डर जो इन्होंने मुख्यमंत्री के अंदर बैठा है कि आप नाक नहीं रगड़ोगे तो आपको दिल्ली में आर पार बुलाया जाएगा, ये डर प्रदेश के हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस समय फुर्सत नहीं होनी चाहिए प्रदेश के लिए काम करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा नर्सिंग भर्ती जिस तरह से 10-10 घंटे में पोस्टपोन हो जाती है, 8-8 घंटे पहले 3 बार पोस्टपोन हो जाती है, ये दिखाता है कि भाजपा ने इस प्रदेश को जिस तरह से, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे पलायन हो, चाहे आपदा हो, जिस तरह से प्रदेश का गर्ज बिठाया है, जनता इंतजार करे कि अब 2022 आएगा। लेकिन लखपत जी, अगर सीएम को लेकर इस तरह का संशय बना हुआ है तो वो भी तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष चुनने में भी आपको दिक्कत हो रही है, वो भी तो दिल्ली से चुन के ही आएगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, जो मैंने शुरू में भी कहा, थोड़ा समझने वाली बात माने। मुख्यमंत्री प्रदेश को चलाता है,
सरकार दी गई, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है इस प्रदेश के विकास के लिए। एक एक क्षण, एक एक पल महत्वपूर्ण है इस प्रदेश के विकास के लिए। आपने 57 का मैंडेट मिलने के बाद मुख्यमंत्री खेलेंगे इस प्रदेश में। इस प्रदेश की जनता के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? जब यहाँ पे रोजगार दिया जाना था, जब भर्तियां निकाली जानी थी, जब आपदा प्रदेश में आई हुई, कई जगह आप देख रहे बाढ़ के हालात बने हुए, बेरोजगारी चरम पे, कोविड की स्थिति क्या प्रदेश के अंदर हो रखी है आप जानते हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री को, यदि ये मुख्यमंत्री की तुलना किसी नेता, चलिए इसका जवाब ले लेता हूँ, लखपत जी जवाब ले लेता हूँ विनय जी से। विनय जी आप बताइए, क्या मुख्यमंत्री खेला हो रहा है क्या बीजेपी में? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अभी लखपत बुटुला जी बात कर रहे थे कांग्रेस के अनुशासन की, तो वो तो हमें भली भांति दिखाई दे रहा है। पंजाब में कितना बढ़िया अनुशासन दिखाई दे रहा है, किस प्रकार के वहां आपस में मुख्यमंत्री में और जो भावी या संभावित मुख्यमंत्री होने की कतार में है, उसमें किस प्रकार की जूतन तैयार हो रही है। एक दूसरे से बात करने के लिए राजी नहीं है। किस तरह से संगठन के, जिस तरह से कहते हैं हम निर्देश मानते हैं, कोई निर्देश मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसे, और फिर बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र है कि जहां कह रहे हैं कि हम आज तक संगठन के चुनाव नहीं हुए, इनके आज तक ये नहीं पता कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा कौन नहीं होगा। एक माँ इस्तीफा देती है तो बेटा अध्यक्ष होता है, बेटा इस्तीफा दे देते तो माता जी अध्यक्ष हो जाती हैं। तो ये कितना अच्छा लोकतंत्र इनके यहाँ चल रहा है। तो इसी प्रकार से जिस लोकतंत्र की लखपत जी मैं आपके पास आऊंगा। विनय गोयल जी ये बताइए कि क्या चुनाव तीरथ सिंह रावत, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आपको ज्यादा टाइम दूंगा, आपको ज्यादा टाइम दूंगा, 30 सेकंड ही ज्यादा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इंतजार करिए, मैं ज्यादा टाइम दूंगा। विनय जी क्या जिस तरह से आपको पूर्ण बहुमत मिला, दूसरे मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आप ये पुख्ता तौर पर कह रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जब ये राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, उस वक्त भी आप यही कह रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत ही हमारे सीएम रहेंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उस वक्त भी यही बातें हो रही थी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने, चेहरा कौन तीरथ सिंह रावत ही होंगे? चेहरा मुख्यमंत्री के तीरथ सिंह रावत होंगे या आला कमान तय करेंगे या चुनाव के वक्त पता चलेगा? जी ने और सबने घोषणा की है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, इसमें संदेह कहां है? अगर कांग्रेस का तो आजकल काम एक है, सिर्फ आ रहा हूं मैं, हर चीज में संदेह पैदा करना, और ये केवल संदेह पैदा करने वाली पार्टी होकर रह गई है। इनका और कोई काम देश में शेष बचा नहीं है। हर विषय में संदेह पैदा करना, इसमें मुझे लगता है कि ये महारत हासिल करने के तो 3 दिन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विनय गोयल जी 3 दिन क्या मंथन हो रहा दिल्ली के अंदर? नहीं, 3 दिन कहां से मंथन हुआ? कल गए थे, आज दूसरा दिन, 3 दिन का कार्यक्रम है, कल भी है। नहीं तो अब तो देहरादून आ चुके हैं मुख्यमंत्री जी। अच्छा, 2 दिन का यानी कि कार्यक्रम था उनका। लखपत जी कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं पहले बात गोयल साहब से एक बात कह रहा हूँ, आप कांग्रेस को इतना कोसते हैं, आप सरकार में है मान्यवर, आप सत्ता में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके मुख्यमंत्री के अस्थिर होने से प्रदेश के कामों पे नुकसान होता है। आपके संगठन में क्या हो रहा हम ज्यादा नहीं कहते हैं। आप संगठन में किसको महामंत्री बनाते हैं, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, किसको प्रदेश सचिव बनाते हैं, वो आपका निजी कारण हो सकता है, लेकिन जनता ने आपको चुना है। आप ये भूल जाते हैं बार बार, और आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार कांग्रेस को दोष देने के बजाय मैं ये पूछना चाह रहा था केवल आपसे कि मान्यवर सरकार, आप मुखिया हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आपका एक एक पल इस प्रदेश के डिवोशन के लिए होना चाहता है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष न चुनने से विकास अवरुद्ध नहीं होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ न रहने से और दिल्ली दरबार जाने से प्रदेश के विकास कार्यों को कहीं ना कहीं वो जो गति मिलनी चाहिए वो रुक जाती है, और आपने गति तो दी नहीं, वो पीछे जा रही है। मैं आपसे एक बात पुनः कह रहा हूँ, आप कांग्रेस में पंजाब में चले जाते, आप कांग्रेस में कहीं भी चले जाते। आपने अभी कहा कि हम तीरथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, यही आप 6 महीना पहले कह रहे थे कि हम त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और अभी 15 दिन पहले आपके संगठन महामंत्री आपके कह रहे थे कि हम असम मॉडल पे चुनाव लड़ेंगे। ये जो बातें आप कह रहे, कंफ्यूज आप पैदा करें, स्थिति आपकी क्लियर नहीं है, आपके अंदर ही भ्रम की स्थिति है। भ्रम आप अपना दूर कीजिए, आप क्या करना चाह रहे हैं
ये स्पष्ट आप लोगों को करना, आप किसके नेतृत्व नहीं में बिल्कुल जा रहे हैं, विनय गोयल जी, ये यहाँ कांग्रेस पर ने तय नहीं करना है। एक भ्रम की स्थिति तो पैदा हो रही है। आपने 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत को रखा, उनको हटाया, तीरथ सिंह रावत जी को मौका दिया, फिर आप ये भी कहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह जी ने अच्छा काम किया। जब अच्छा काम किया तो उनको हटाया क्यों? आप पहले कहते हैं उनके चेहरे पे चुनाव होगा, फिर आप कह रहे हैं तीरथ सिंह रावत जी के चेहरे पे चुनाव होगा। उधर उनका विधानसभा में चुनाव लड़ना, उपचुनाव कराना, फिर ये भी जरूरी हो गया। फिर 1 साल के अंदर उपचुनाव नहीं होता है, ये एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। तो यहाँ पर संकट ही संकट खड़े हैं। आपके कार्यकर्ता नहीं समझ पा रहे क्या हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता की स्थिति बिल्कुल साफ है। कांग्रेस दुविधा में है, कांग्रेस परेशान है, और जितनी परेशानियां इनके में एक और नेताजी का जो बाइट चल रही थी वो सुन रहा था कि ये परेशान है वो परेशान है, कोई परेशान नहीं है। सबसे ज्यादा कांग्रेस परेशान है, क्योंकि जैसे जल बिन मछली तड़पती है वैसे सत्ता के बिन कांग्रेस तड़पती है, और लगातार नीचे नीचे को चली जा रही है। सत्ता प्राप्ति की कोई गुंजाइश भी नहीं दिखाई दे रही है, और अब तो इनसे ज्यादा बढ़कर दूसरी पार्टियां इनको आईना दिखाने लगी हैं। तो मुझे लगता है कि अब स्थिति कांग्रेस के पास, कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि अपनी ये 10 सीटें बरकरार रख पाए। कांग्रेस को जिस हालत में इनके नेतृत्व विनय जी, लखपत जी, आप दोनों बड़े काबिल प्रवक्ता हैं, बड़ी गहराई से बात को रख रहे हैं, लेकिन विनय गोयल जी आप ये बताइए कि क्या तीरथ सिंह रावत उपचुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल उपचुनाव, बिल्कुल कहां से लड़ेंगे, और चुनाव जो है चुनाव आयोग करवाएगा। चुनाव आयोग जैसे ही उपचुनाव घोषित करेगा तो बिल्कुल उपचुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो संविधान के जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर जो है अगर विधानसभा चुनाव होना है तो उपचुनाव नहीं होता है, और कई जगह के उदाहरण भी दे रहे हैं। कई राज्यों में ऐसा हुआ भी, हरियाणा समेत, कि वहां 1 साल के अंदर चुनाव भी हुए मुख्यमंत्री को लेकर। हरियाणा में मैंने कई जगह गिनाई थी, हरियाणा में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी भी ऐसे ही 1 साल से कम जब समय रह गया था तब चुनाव लड़े थे। नरसिम्हा राव जी भी जब 1 साल से कम समय रह गया था तब चुनाव लड़े थे। आंध्र प्रदेश के विजय भास्कर रेड्डी जी भी जब 1 साल से कम रह गया था तब चुनाव लड़े थे। लखपत जी, आपको लग रहा है आप भी देखिए बड़े गुणी शख्स हैं, आप बताइए कहीं कोई संवैधानिक संकट आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि दोनों उदाहरण है, देखिए उपचुनाव 1 साल के अंदर हुआ, ऐसा नहीं है, और संविधान में ये भी बताता है कि होना नहीं है। ये संवैधानिक संकट कुछ नहीं है। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि पौड़ी लोकसभा से लगा हुआ सल्ट विधानसभा है। मुख्यमंत्री जी चाहते तो सल्ट से चुनाव लड़ते, लेकिन भाजपा को पता है कि बीजेपी चुनाव लड़ती, मुख्यमंत्री वहां से बुरी तरह हारते। इनके मन में संशय था, इन्होंने राज्य को ये बाई इलेक्शन से बचा सकते थे, इस संवैधानिक संकट से बचा सकते थे, लेकिन क्योंकि मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से, मुझे कहना नहीं चाहे, लेकिन संशय कहीं ना कहीं इस तरह से है जिस तरह के देश के संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा ने अपनी मुट्ठी में कर दिया है और उन संस्थाओं पे आरएसएस के लोगों को बिठाने का काम किया है। इनके लिए चुनाव 2 महीना भी रहता है, ये चाहेंगे तो चुनाव कराएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं कराएंगे। ये तो भाजपा पे निर्भर है। आज तो मैं आपसे निश्चित रूप से बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, ये कई तरह से देखा जा सकता, लेकिन जो इन्होंने उदाहरण दिए, मैं ये कह सकता हूँ कि उदाहरण संवैधानिक संकट को इस प्रदेश में काम किया तो मुख्यमंत्री ने किया। अभी 1 महीना पहले चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, मुख्यमंत्री वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़े? अगर संवैधानिक संकट नहीं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे आप? वहां भी लोगों की संशय किसने रखा? तो आप बार बार मान्यवर जो लखपत जी, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? आपका राजनीतिक तजुर्बा क्या कह रहा है कि अंदर खाने क्या बीजेपी में खिचड़ी पक रही है और क्या कुछ हो सकता है? ये आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? और इसी आपके बयान को लेकर जब घटनाक्रम होगा बीजेपी में, उसके बाद फिर मैं आपका उसी बयान पर, जो आज बयान देंगे, उस पर बयान लूंगा। बताइए लखपत जी, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल जिम्मेदारी से बताना। जी, मैं निश्चित, देखिए भाजपा में क्या हो इसका अनुमान लगाना किसी के बस में नहीं। अमित शाह जी, मोदी जी का कब मूड खराब हो जाए और कब अच्छा हो जाए, इसका निर्भर करना बहुत मुश्किल है। भाजपा लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती है। 2/3 बहुमत की जनता, उत्तराखंड की जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। ये लोकतंत्र और जो जनाधार इनको मिला है, जो लोगों ने भरोसा इन पे किया था, उसकी निश्चित रूप से भाजपा ने जिस तरह से बेकदरी की है, जिसकी बेइज्जती के तमाचा उत्तराखंड की जनता पे मारा इन्होंने, जो ये अगर मुख्यमंत्री बदलते, आज मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अच्छी बात नहीं, 2007 से 12 इन्हें बहुमत मिला, इन्होंने उस समय भी 3 बार मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, और यही परिस्थितियां ये बनाते हैं तो छोटे राज्य के लिए अच्छा नहीं है। 60+ का इन्होंने नारा दिया, 60+ का,
तो ये तो आपके लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया, आपकी 60+ का नारा है। जी, ये तो जनता ने तय करना है। देखिए, राजनीति में तो जनता तय करती है। मैंने आपसे कह दिया कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी यदि कहीं पे बेइज्जती की है तो भाजपा ने की है। प्रदेश की जनता के भरोसे को इन्होंने तोड़ा है। इन्होंने मुख्यमंत्री जो बीच में बदला है और 6 महीने 8 महीने पहले बदला है, किस तरह से कहते थे जीरो टॉलरेंस की बात है। और आप जानते हैं लोकायुक्त को परवर समिति को भेज करके आज तक लोकायुक्त नहीं बना है और कहते थे हम जीरो टॉलरेंस की बात करें। तो भाजपा करती क्या है, कहती क्या है। दूसरी बात, चलिए लखपत जी जवाब ले लेता हूं। मैं 30 सेकंड कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा, अब इन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी की बात की, मान्यवर प्रत्येक दिन आपके विधायक तो छोटी चीज है, आपके मंत्री जिस तरह से एक दूसरे के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी इस प्रदेश में कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के विरुद्ध कर रहे हैं। और आपने देखा हो जिस तरह के आपके संगठन के बयानबाजी हो रही है, वो निश्चित रूप से कलह खुलने वाली बात है। लेकिन सरकार के मंत्री यदि कुछ कहते हैं और उसमें विरोधाभास होता है तो प्रदेश के लिए नुकसानदेह है। नहीं, बिल्कुल ये पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है और प्रदेश की जनता के लिए और विकास के लिए भी। विनय गोयल जी, जिस तरह से लखपत जी कह रहे हैं, देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है और खासकर उत्तराखंड की राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। 4 साल मुख्यमंत्री रह सकते हैं, कह सकते हैं कि काम अच्छा है, एकदम उनको बदल दिया जाएगा। और वहां पर रहा कि पार्टियों में 3-3 मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उत्तराखंड की राजनीति का जो इतिहास रहा है उसको देखकर कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे लखपत जी कह रहे हैं, बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि लखपत जी को इस बात की शायद परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री भी बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है और किसी भी पद पर, बड़े से बड़े पद पर वो जा सकता है। लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार से परिवारवाद की राजनीति हावी है और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि मैंने पंजाब का उदाहरण दिया, पंजाब में क्या मुख्यमंत्री के लिए बहुत अच्छे वचन बोले जा रहे हैं वहां के कांग्रेस के जो बड़े नेताओं के द्वारा। तो मुझे लगता है कि अपने गिरहबान में झांक के देखना चाहिए कि किस प्रकार से कांग्रेस की दुर्गति पूरे देश में हुई है और कांग्रेस के लिए देश की जनता के मन में कोई स्थान बाकी रह नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में भी देश की जनता की सेवा की है, सेवा ही संगठन के माध्यम से रक्तदान शिविर की एक लंबी श्रृंखला चलाई और लगातार भोजन और सामग्री वितरित करने का काम किया है, जिस प्रकार से उनके अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया है, कांग्रेस के लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। जनता जानती है कांग्रेस की स्थिति क्या है। देखिए, ये देश के लोग देख रहे हैं, लेकिन आपको मौका दिया, आपको उस पर खरा उतरने की जरूरत है। आप सोच समझकर मुख्यमंत्री जिसको भी बनाए, सोच समझ कर ना, ये नहीं कि उन्होंने काम भी अच्छा किया फिर भी हटा दिया। क्यों हटा दिया पता नहीं, आज तक यही नहीं किसी को पता चला। लेकिन आप ये बताइए विनय गोयल जी, जो असमंजस की स्थिति है, इसको लेकर कैसे चुनाव में जाएंगे आप? नहीं, कहां असमंजस है? असमंजस अगर टीवी चैनल्स की डिबेट में असमंजस है या मेरे कांग्रेसी मित्रों के दिमाग में असमंजस है तो उसका तो हम कुछ इलाज कर नहीं सकते। हम हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके मन में किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं है। जहां आग लगती है धुआं वहीं उठता है विनय गोयल जी, ये कहावत है। नहीं, धुआं ऐसे ही नहीं उठता है, डिबेट ऐसे ही नहीं होती, चर्चाएं ऐसे ही तो होती है, कुछ ना कुछ तो अंदर होता है। कहावत हर जगह लागू नहीं होती। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में तो कहा जाता है कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, वो तो किसी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, देश में भी कुछ भी हो सकता है। किसी ने सोचा था कि देश में और दुनिया में कोरोना की महामारी आ जाएगी और ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी जिसके बारे में न कभी देखा, न सुना, न पढ़ा। जो इस महामारी के दौर में, कोरोना से महामारी के दौर में जो प्रकरण, जो जैसे जैसे दृश्य और जैसे जैसे कष्ट देश की और विश्व की जनता को भुगतने पड़े हैं, मुझे लगता है कि किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये तो क्या विनय गोयल जी, क्या तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उनके कामकाज को लेकर, उनकी बयानबाजी को लेकर, उनके काम के तरीके को लेकर, क्या बीजेपी के विधायक, बीजेपी के आला कमान, उत्तराखंड का संगठन, केंद्रीय नेतृत्व सब संतुष्ट हैं? आप लोग संतुष्ट हैं? धीरज जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत सुलभ व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और एक बिल्कुल
जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया है और मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता की तरह ही अभी भी अपने समय सभी जनता को भी दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी दे रहे हैं, उनसे संपर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तीरथ जी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री। लखपत जी जी क्या कहेंगे? विनय गोयल जी ने जो बात कही। जी गोयल साहब ने जिस बात पे बात होनी थी, गोयल साहब लगातार कांग्रेस में करते रहे। भाजपा को कहे संगठन की पार्टी। मान्यवर हरीश रावत जी कौन से राजनीतिक परिवार साथ है जो एक कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री नहीं बने? क्या हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह एक आम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री प्रदेश प्रधानमंत्री नहीं बने? आप वो उदाहरण मनमोहन सिंह आप कार्यकर्ता सुन लीजिए। अब मैं आपसे बताना, सुन लीजिए, अब बात सुन लीजिए। आप इसी बात पे आपने एक बात कही है कि शायद मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हो सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे व्यक्ति हमने मना नहीं किया, मेरे सांसद रहे, मेरे क्षेत्र से सांसद है वो। यदि वो संशय की स्थिति उनमें तय नहीं होती, जिस दिन वो मुख्यमंत्री की ओथ ले रहे थे उसी दिन लोकसभा से इस्तीफा दे रहे थे। आज तक तीन महीने से ज्यादा गुजर के, 4वां महीना पूरा होने वाला है, लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। संशय हमने बनाया है। मुख्यमंत्री वो 2 साल के आसपास हमारे क्षेत्र के सांसद रहे। आप उनके क्षेत्र में एक काम बताएं जिन्होंने अपनी सांसद निधि का 90% पैसा खर्च न किया हो। कांग्रेस लोगों ने, जनता ने आपको बहुत अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं चुना है, लोगों ने विकास के व्यक्ति को चुना, दूरदर्शी व्यक्ति को सोचा, जिस व्यक्ति की सोच हो प्रदेश के विकास के, जो यहाँ के रोजगार बढ़ा सके, यहाँ के अर्थ की बढ़ा सके, यहाँ के भ्रष्टाचार को कम कर सकते, यहाँ के पलायन को रोक सके। इन चीजों के लिए मुख्यमंत्री चुना गया। मुख्यमंत्री सरल है और बहुत सीधा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए उससे प्रदेश का विकास नहीं होता है। और मैं आपसे सांसद रहते हुए आप एक काम भी उनका बता देंगे गोयल साहब, तो आप ढूंढ के लाएगा, कल फिर किसी दिन डिबेट में बैठेंगे और उस काम को बता देना कि सांसद रहते उन्होंने कौन सा काम किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए जिस वक्त उन्होंने पिछले 60 दिनों में, उसके बाद वो बयान दे नहीं रहे। 60 दिनों में जितने बयान उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, इससे प्रदेश की जगहसाई नहीं हुई है। लखपत जी, चाहे तीरथ सिंह रावत जी के बयान हो, चाहे कामकाज हो, भले ही कांग्रेस संतुष्ट ना हो, लेकिन जनता का संतुष्ट होना जरूरी है। विपक्षी पार्टियां तो चलिए आरोप लगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, वक्त की कमी है हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।